प्रणाम सभी को। मैं वैद्य गरिमा सैनी आज आपको आजकल जो ये गर्मियों का सीज़न चल रहा है, इसमें लोग क्या कर रहे हैं, खूब स्मूदी बना बना कर पी रहे हैं, शेक बना बना कर पी रहे हैं। तो ये जो स्मूदी और शेक्स हैं, कोई आम में दूध को मिक्स कर रहा है, कोई बनाना में मिल्क को मिक्स कर रहा है। तो ये जो शेक्स हैं, ये आयुर्वेद में बिल्कुल विरुद्ध आहार बताए, विरुद्ध आहार जिनका कॉम्बिनेशन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, विरुद्ध हैं एक दूसरे के। दूध के साथ केला या कोई भी फल दूध के साथ दही के साथ मिक्स हमें नहीं करना है। और आजकल ये फैशन ही हो गया है कि कोई भी फ्रूट लेंगे तो उसको दही में या दूध में या तो शेक बना लेंगे या स्मूदी बना लेंगे, जबकि ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। तो अगर आप ऐसा करती हैं तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपको, ठीक है आप स्मूदी पी रही हैं, आप सोच रही हैं कि चलो मेरा टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाएगा, गर्मियाँ चल रही हैं और ऐसा हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा बॉडी के लिए, जबकि ऐसा नहीं होगा आपको। और गिफ्ट में एक स्किन डिजीज़ मिल जाएगी अगर आप इस तरह के शेक स्मूदी लेती हैं, तो एक गिफ्ट भी आपको मिल जाएगा, वो होगा स्किन डिजीज़। तो अगर आप चाहती हैं कि इस तरह के वाइट पैचेस और स्किन की कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह का आहार आपको ग्रहण नहीं करना है। ये जो शेक्स हैं, स्मूदीज़ हैं, इस तरह की ये आपको ग्रहण नहीं करनी है जिसमें दूध का मिक्सचर किससे हो रहा है, फ्रूट से हो रहा है। तो दूध या दही से जो मिक्स होके बन रहा है, ये एक न्यूट्रिशियस चीज़ नहीं बन रही है। आप सोच रहे हैं कि स्मूदी पी रही हूँ तो डिटॉक्स होगा, या शेक्स पी रही हूँ तो मेरे वेट लॉस में हेल्प करेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो स्किन में प्रॉब्लम है वो आ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अगर पहले से ही है तो बढ़ जाएगी, और नहीं है तो अगर आप रेगुलर सेवन कर रहे हैं तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो यह आपको डिसाइड करना होगा। आप फल खाइए, अलग से फाइबर होते हैं, बहुत अच्छा होता है फल, आप फल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूध लीजिए अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आप मिक्सचर आपस में कर लेती हैं, दूध का और केले का, दूध का और सभी फ्रूट्स का मिक्सचर दूध में डालकर, या मैंगो शेक बनाकर आजकल पिया जा रहा है, तो ये सब क्या है, ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। इसे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा गया है। इसको हमारे यहाँ सही नहीं माना गया है, और यही एक सबसे बड़ा कारण है। विरुद्ध आहार जो है सबसे बड़ा कारण है स्किन डिजीज़ होने का। हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि दूध के साथ इस तरह के शेक्स पी रहे हैं, या कोई नमक की चीज़ खा रहे हैं। दूध के साथ नमक की भी कोई चीज़ आपको नहीं खानी है, अदरवाइज़ आपको स्किन में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। अगर एक बार स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसको स्किन से निकालना बड़ा मुश्किल एक टास्क हो जाता है। तो अच्छा तो ये है कि उसको स्किन तक पहुंचने ही ना दो। आप ऐसा आहार ही ग्रहण ना करो जिसमें कि आपको स्किन में प्रॉब्लम आए। अभी क्या होता है कि पेशेंट जब स्किन का आता है तो सबसे पहला हमारा जो काम रहता है उसको ये बताना रहता है कि उसकी जो डाइट है ये गलत चल रही है, और आप अपनी डाइट में ये चेंजेस करिए। आप अगर ये परहेज़ करेंगे तो ही हमारी दवाई असर करेगी, अदरवाइज़ हमारी मेडिसिन आपको असर नहीं करेगी जब तक आप खुद से ही परहेज़ नहीं करेंगे। क्योंकि जो आप खा रहे हैं वही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। जैसा अन्न खाते हैं उस तरह का ही तो फिर स्किन उस तरह का ही तो शो होगा। फेस और बॉडी वही तो सब शो करेगा, वही तो एब्जॉर्ब होगा फिर बॉडी में। तो हम जो खा रहे हैं वही तो फिर हमारी बॉडी में शो होता है। उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उस आहार को ही चेंज कर दें जो आहार हमें परेशान कर रहा है, डेली परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो वो आहार क्या है, वो आहार ये है विरुद्ध आहार जो आप ग्रहण करते हैं। दूध के साथ नमक की चीज़ें खा रहे हैं, दूध के साथ फल खा रहे हैं, उनको शेक बनाकर अच्छे से मिक्स कर रहे हैं फल को दूध में या दही में, ये सही नहीं है। हमारा आयुर्वेद, हमारा शास्त्र हमें ये नहीं कहता है कि आपको इस तरह का आहार ग्रहण करना है, अदरवाइज़ आपको स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ईचिंग हो जाएगी और रेडनेस हो जाएगी, और
स्केलिंग होने लग जाएगी कुछ टाइम बाद। अगर स्किन डिजीज़ बढ़ जाती है तो स्किन के कोई भी टाइप हो वो आपको आ जाएगा। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरह का विरुद्धाहार आप ना ग्रहण करें। अदरवाइज़ मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं वाइट पैचेस के। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि दूध में नमक डालकर ग्रहण करते हैं, तो ये भी एक अच्छी आदत नहीं है। आप इस आदत को चेंज कर दीजिए। दूध में नमक का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। दूध में नमक आप डाल के पी रहे हैं, आप तो साफ नोता दे रहे हैं कि भाई आई है, स्किन डिजीज़ आई है हमारे पास। दूध में नमक का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो आपको दूध में नमक या दूध के साथ कोई भी नमक की कोई चीज़ आपको ग्रहण नहीं करनी है। अदरवाइज़ स्किन की प्रॉब्लम, ईचिंग, पेशेंट परेशान हो जाता है ईचिंग करते करते, उसकी ईचिंग नहीं जाती है। ये स्किन डिजीज़ वाला ही जानता है कि इसको कितनी दिक्कतें आती हैं जब उसे स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे, कोई भी विरुद्धाहार आपको ग्रहण नहीं करना है। वाइट पैचेस के इतने पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनकी हिस्ट्री जब मैं लेती हूँ तो यही पता चलता है कि वो विरुद्धाहार ग्रहण कर रहे हैं। वो ऐसा आहार ग्रहण कर रहे हैं जो उनकी स्किन के लिए, उनकी बॉडी के लिए नहीं बना है, वो उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो उनकी प्रकृति को डिसाइड करके उन्हें आहार बताया जाता है, उन्हें डाइट बताई जाती है, उनका चेंज किया जाता है सब। और 7 डेज़ में, आप विश्वास नहीं करेंगे, 7 डेज़ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाता है स्किन के, जितने भी पेशेंट रहते हैं। तो स्किन में जो रोल है वो सारा हमारे आहार का है। स्किन में ही क्या, आप पेट की कोई प्रॉब्लम कह लीजिए, जॉइंट की कोई प्रॉब्लम कह लीजिए, आयुर्वेद ऐसे ही नहीं लिखा गया है। हमारे पूर्वजों ने बहुत ही मेहनत से, हजारों वर्ष की तपस्या से इसको, शास्त्र को लिखा है और ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड भी है। इसको अच्छे से परखा गया है, तभी किताबों में उतारा गया है, तभी शास्त्र में उतारा गया है। और इसकी एक एक लाइन बिल्कुल सत्य है, सही लिखी गई है और इस पर हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद तो हमारा बहुत ही पुराना पैथी है। इसको तो इस तरह से लिखा गया है, इतनी सुंदर तरीके से शास्त्रों में लिखा गया है, जिसको शायद एक जन्म तो कम ही होगा पढ़ने के लिए। तो जितना भी हमसे हो पाता है हम उतना करेंगे और आयुर्वेद को फैलाएंगे, उसका ज्ञान सभी को देंगे। जय आयुर्वेद।